अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सैलरी से कटने वाला टैक्स, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके घर की ईएमआई, पेट्रोल डीजल की कीमत, नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सब एक ही फाइल से तय होता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बजट 2026 की सबसे बड़ी इनकम टैक्स संबंधित बातें, जिससे आपका टैक्स कम होगा, कॉम्प्लायंस आसान होगा और आप पक्का सही तरीके से फायदे ले सकेंगे। असल में इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा किया है कि स्मॉल टैक्स पेयर से लेकर मिडिल क्लास तक हर कोई फर्क महसूस करेगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2026 में टैक्स पेयर्स को क्या क्या बताया गया है। देखो, इस बार यूनियन बजट इनकम टैक्स नियमों को सरल और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना चाहता है। गवर्नमेंट ने बताया है कि टैक्स कॉम्प्लायंस को आसान बनाया जाएगा और कुछ नया सिस्टम शुरू होगा जिसका फायदा ज्यादातर लोगों को मिलेगा। सबसे खास बात, अब इनकम टैक्स डेप्ट खुद तय करेगी कि कितने लोगों को टीडीएस नहीं कटेगा और उन लोगों के लिए नील डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे जो छोटे टैक्स पेयर हैं वे गैर जरूरी टीडीएस से बचेंगे और उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो बजट 2026 का मूल लक्ष्य है टैक्स पेयर की जिंदगी आसान बनाना, कॉम्प्लायंस कम करना, टैक्स पेपर वर्क कम करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। सबसे बड़ा बदलाव जो 2026 में आया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नई टैक्स व्यवस्था का आगाज होगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुराना टैक्स कानून अब पुराना माना जाएगा और नया आसान अपडेट सिस्टम से लागू होगा। और हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब जो स्लैब पिछले साल था वही 2026 और 27 में भी लागू है। मतलब 0 से 4 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक के इनकम पर 5% टैक्स देना होगा और 8 से 12 लाख के इनकम पर 10% टैक्स देना होगा और 12 से 16 लाख तक के इनकम पर 15% टैक्स देना होगा और 16 से 20 लाख के इनकम पर 20% टैक्स देना होगा और 20 से 24 लाख के इनकम पर 25% टैक्स देना होगा और 24 लाख के ऊपर वालों को 30% टैक्स देना होगा। लेकिन कॉम्प्लायंस और कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है। टैक्स एक्सपेंशन लिमिट, रिबेट और स्लैब रेट्स का मिक्स है। यह तय करेगा कि आपका टैक्स कितना होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, नील डिडक्शन सर्टिफिकेट। बजट 2026 ने ये घोषणा की है कि इनकम टैक्स डेप्ट अब ऑटोमेटिकली रूल बेस्ड सिस्टम से नील डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसका मतलब जो छोटे मोटे आय वाले हैं, जिनकी टैक्सेबल इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो अब डिपार्टमेंट खुद से सर्टिफिकेट जारी करेगा और टीडीएस नहीं कटेगा। ये काफी बड़ा फायदा है क्योंकि मैनुअल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, पेपर वर्क कम होगा, कैश फ्लो आसान होगा, रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स कॉम्प्लायंस सिंप्लीफिकेशन के बारे में। बजट 2026 ने कहा है कि फॉर्म डिजाइन किए जाएंगे, रूल क्लियर होंगे, अननेसेसरी एम्बिगिटी हटाई जाएगी। इसका मतलब आईटीआर फॉर्म समझने में आसान होंगे, टैक्स डिडक्शन क्लेम करना आसान होगा, ई फिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन समय कम लगेगा। अब प्रश्न आता है कि बजट के ये सारे फैसले मिडिल क्लास के लिए क्या अर्थ रखते हैं। मिडिल क्लास को भी उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में भारी राहत आए और पुराने वाले से नए में बड़ा फर्क आए, लेकिन इस बार बजट ने अगर स्लैब में बड़े बदलाव नहीं किए भी तो कॉम्प्लायंस रिलेटेड राहत जरूर दी है। सबसे खास बात, मिडिल क्लास को अब फीलिंग आसान होगा, स्मॉल टैक्स पेयर्स को नील डिडक्शन बेनिफिट मिलेगी, रोजमर्रा कंप्लायंस कम होंगे और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ प्रोविजन है जिनसे उन्हें टीडीएस से बचने या विशेष छूट मिल सकती है अगर एज पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम रूल लागू होते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन सभी गलतियों को जो टैक्स पेयर अक्सर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स गुम होना, सही आइडेंटिफिकेशन न करना, टीडीएस रेट मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेंशन क्लेम न करना, लेट फीलिंग पेनाल्टी का ध्यान न रखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको सच में पता चल गया होगा कि बजट 2026 का इनकम टैक्स हिस्सा कैसे काम करता है, कैसे रियल बेनिफिट मिलते हैं और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। और कमेंट में बताएं कि आप कौन से टैक्स स्लैब में हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।